धन्यवाद आपको। आज रात्रि यहाँ फिर से होना अच्छा है। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कैसे पता लगा कि मैं रोगियों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हर कोई प्रार्थना करवाने के लिए आया। आप जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ यदि आप आत्मा की अगुवाई पर चलते हैं तो ये ठीक है। ये सबसे अच्छा है। ये एक संदेश है जो कभी असफल नहीं होता। अब आज मैं कमरे में बैठा हुआ था। एक विशेष सेवक जो मेरे हृदय को बहुत पसंद है, उन तीन मेरे अच्छे वास्तविक मित्र, उन्होंने मुझे बताया कि वे मेरे साथ दोपहर के खाने पर जाने के लिए आ रहे हैं। और मैंने सोचा, भाई ये तो अच्छा है, आप जानते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा नाश्ता लिया क्योंकि मुझे निश्चय था कि वे इसका भुगतान करने वाले हैं। आप देखिए, और मेरा अच्छा पूरा खाना। इसलिए 12 बजे और 1 बजा और 2 बजा वहाँ अभी भी कोई नहीं था। वहाँ इस प्रकार से था, पुलिस एक मुजरिम का पीछा कर रही थी वहाँ चौक में, और इसलिए मैं इस घटना को देखने नीचे चल दिया। मैं भाई जैक आदि को कुछ नहीं ढूंढ सका। इस प्रकार से मुझे पता लगा कि होटल के आदमी ने उन्हें गलत नंबर दे दिया और वो सारे समय गलत दरवाजा खटखटा रहे थे जहाँ की मैं नहीं था। मैंने उन्हें अपने लिए भुगतान करने दिया एक बार फिर। यद्यपि कभी कभी वो और भाई ट्रेसी, निश्चय ही मैं उन्हें देखकर खुश हूँ। और भाई ब्राउन को आज रात्रि ये बस ऐसा प्रतीत हुआ हमें फिर वापस एरोजना जाना चाहिए। मैं स्मरण कर सकता हूँ कि उस दिन रेगिस्तान से पार आते हुए मैंने अपनी पत्नी को बताया। वहाँ पीछे मैंने कहा, यहाँ जहाँ भाई जैक अपनी छोटी शेवरले में बैठे हुए थे, भाई ब्राउन और वो मूल सृष्टि के विषय में विवाद किया कि ये 6 दिन में हुआ था या ये 60 लाख वर्षों में हुआ था। ये अच्छा था। उनमें इतना विवाद हुआ कि वे बाहर गए और हाथों में पत्थर ले आए और वे खंबे के पीछे हो गए और एक दूसरे पर पत्थर फेंके जितना वे फेंक सकते थे। वे इसे इस प्रकार से तय नहीं कर सके। कहा, मैं तुम्हें भगा दूंगा, और वे अपने अपने रास्ते चले गए। भाई जैक एक छोटे कद का व्यक्ति, जितनी जोर से वो मुड़ सकता, और भाई यंग अपने लंबे लंबे पैरों के साथ। आप जानते हैं, मैं कभी भी अपने जीवन में इतना नहीं हंसा। तब भाई जैक अपनी कार में बैठ गए और अपने जूते उतारे। भाई शेरिट ने हमें संतरों का बड़ा थैला दिया और इसके पहले हम शेरपोर्ट पहुंचे उसने आधा साफ कर दिया। यद्यपि आप उन सुनहरे दिनों को जानते हैं। जी हाँ श्रीमान, वे सुनहरे दिन थे। मैं जानता हूँ ये उपहास सा लगता है, परंतु ये सत्य है। परंतु हम इस विषय में कुछ हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और अपने दिमाग में सोचते हैं, आप उन दिनों को सोचते हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि फिर से जिए। ये ठीक बात है। हमारे जवानी के दिन और जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, वे सब चित्रों में ढल जाते हैं। और मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि ये शुद्ध और पवित्र था, और भाईचारे की संगति प्रेम में, ये जानते हुए कि हम ऐसे देश में जा रहे हैं जहां हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, जहां वो महान देश सामने, जहां हम कभी नहीं बूढ़े होंगे या कभी नहीं मरेंगे। हमारा मूल्यवान भाइयों में से एक हम सबको बहुत प्यार था। वो अभी पार होकर उस देश में चला गया, और हर बार मैं इस मंच पर आता हूँ, मैं समझता हूँ मैं भाई लाइल के लिए सोचूंगा। मैंने गत रात्रि देखा और छोटे जूडी को वहां पर बैठे हुए देखा, और मेरा हृदय जोर से धड़क रहा था। मैं सोच रहा था कि वो कैसे चली गई, और मैं जानता हूं कि जब पिताजी मरे कैसे। परंतु हमें केवल कष्टों के उन विद्यालयों से निकलना था कि ये जाने कि कैसे दूसरे लोग अनुभव करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि मैं अपने पुराने सेवक मित्र को देख रहा हूं जो यहाँ बैठा है। मैं उसका नाम याद नहीं कर सकता। क्या ये ठीक बात है? आप यहाँ बीमारों के लिए प्रार्थना किया करते थे सारे समय। वर्षों पहले की बात है। गेरहल्स, ये जर्मनी नाम है। मैं इसे कभी ठीक से नहीं समझ पाया। भाई ट्रेसी इनसे वहाँ बाहर मिले, और मैं इन्हें 10 वर्षों से जानता हूँ। और मैंने कहा, आप इन 10 वर्षों में 6 महीने से अधिक बूढ़े नहीं हुए। हम एक संसार में रह रहे हैं जिसे किसी दिन रुकना ही है। अब आज रात्रि आपको कल रात्रि से अधिक देर हो गई थी। आज मैं यत्न करूंगा आज रात्रि ऐसा ना हो। अपनी कथा पूरी की। मैं आज रात्रि के विषय में सोच रहा था कि रैप्चर के विषय पर कलीसिया को प्रचार करूंगा। कैसी स्थितियां हैं, जैसा कि मैं ये पवित्र वचन में देखता हूँ। रैप्चर के लिए कलीसिया को कैसी दशा में होना चाहिए, रैप्चर के जरा पहले क्या घटित होगा और ये कैसे घटित होगा। और हम सब रैप्चर यानी उठा लिए जाने पर विश्वास करते हैं, क्या हम नहीं करते? हम इसमें विश्वास करते हैं। और तब एकदम से किसी चीज ने कहा, आज रात्रि बीमारों के लिए प्रार्थना करो। और मैं यहाँ एक मैक्सिकन भाई के संग खाना खा रहा था। मैं गया
और उसे सड़क पर ले गया। मैं समझता हूँ आज रात्रि वो यहाँ पर है, वो और उसकी पत्नी। और फिर कोई आया और मुझे एक गवाही बताई, कहा यदि कलीसिया के क्षेत्र में, वो बोली वहाँ एक व्यक्ति था। मैं समझती हूँ वो लगभग 1 वर्ष पहले की बात थी कि वो विचारों के परखने की पंक्ति में आया। और आज रात्रि मैं सोच रहा था कि पुराने रीति की प्रार्थना पंक्ति हो, जैसे भाई जैक और भाई यंग ब्राउन मेरे लिए प्रार्थना पत्र बांटा करते थे, और मैंने उन्हें वास्तव में ईमानदार पाया और कभी भी पत्र बेचते नहीं पकड़ा या कुछ गलत करते। ये वास्तव में साफ सुथरा है और हमने उन्हें ये करने का यत्न करते हुए पकड़ा, आप जानते हैं। इसलिए हम भाई यंग वो सारे समय अपने कर्तव्य पे थे और निष्ठावान। और मुझे याद है वो खड़े होकर कार्डों को लिया करता था और उन्हें पंक्ति में लाता था और मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, और हम बढ़ते जाते बस शुद्ध विश्वास के साथ जो उन लोगों में था। यदि वे आपके समीप आ सकते तो वे चंगे हो जाएंगे। और मैं सोचता हूं कि वहां 1 से 20 चंगाइयां हुई जो अब हमारे पास हैं। तब ये कहानी दोपहर बाद एक व्यक्ति के विषय में आई। संभव है अब वो यहाँ पर हो कि वो 1 वर्ष पहले प्रार्थना पंक्ति में था कहीं, और उसे विचारों के परखने में उसे बताया गया कि उसे मम्स थे, और डॉक्टर ने उसे बताया मम्स के बाद कि उसके कभी भी छोटी लड़की ना होगी, और वो हमेशा एक चाहता था। मैं सोचता हूँ उसके पास लड़के थे, परंतु प्रभु की ओर से दर्शन में उसे बताया गया, परंतु तुम एक छोटी लड़की मिलने वाली है। और उसने कहा यहाँ आज रात्रि उसके पास छोटी लड़की है। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, हो सकता है ये भक्त मंडली में होगा या वो व्यक्ति जिसके विषय में मैं बोल रहा हूँ कहीं पर, मैं नहीं जानता। किसी ने मुझे अभी बाहर उसके लिए बताया। ओ बच्ची यहाँ गोद में है, ठीक यहाँ पर, वहाँ बैठे हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ओ कितनी प्यारी छोटी सी, चल के जाने के लिए किसी के लिए दूर नहीं है। बहुत सुंदर छोटी लड़की। यहाँ आकर मैं उसे लेता और गवाही देता। संभव है वो कल होगी या किसी समय जब हमारी सभाएं हो रही हों। अब कल प्रातः व्यापारियों के नाश्ते के समय क्या आपने घोषणा की, मैं समझता हूँ, और इसलिए ये बहुत ही अच्छा है। और अब आइए दिव्य चंगाई पर एक छोटा सा पाठ लेते हैं। कितने इसका विश्वास करते हैं? ओ एक महान रात्रि होने जा रही है जब आपके पास इस प्रकार का विश्वास है। लोग जो इसका विश्वास करते हैं, यही जो इसे लेता है, ये विश्वासियों के लिए है। अब फिर मैंने अपनी पेंसिल उठाई और कुछ विषय लिखने जा रहा था और आदि और तब बिल्ली ने दरवाजा खटखटाया और बोला, पिताजी। मैंने कहा थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैंने अभी समाप्त नहीं किया है। उसने कहा परंतु भाई जैक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैंने अटका दिया। मेरे पास कागज की क्लिप नहीं थी, मेरे पास मैडा की जॉनी पिन थी या किसी प्रकार की पिन, वैसे बॉबी पिन कहते हैं, यही थी बॉबी पिन, एक प्रकार की पिन। और मैं इन चीजों के विषय में अधिक नहीं जानता, और मैंने इसे वहां पड़े हुए देखा, इसलिए उसको पेपर की क्लिप बना लिया कि उसको अलग रखूं जहां मैं या था। प्रातः के लिए कुछ टिप्पणियां, उन्हें अलग किया एक दूसरे से। जब आपकी उम्र बढ़ती है ये होता है। मैं उन पवित्र लेखों को स्मरण नहीं रख सकता और चीजें उतनी ही सरलता से, परंतु अपने आप जानते हैं कि एक परिश्रम करना पड़ता है। क्या आपको ये परेशानी होती है भाई जैक? अब भी ये ठीक बात है। मैंने भाई जैक को बताया यहाँ अधिक समय नहीं हुआ। मैंने कहा भाई जैक आप जानते हैं, मैंने कहा मैं हो रहा हूँ, मैं स्मरण नहीं रख सकता। मैंने कहा मैंने कुछ कहना आरंभ किया और मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी। उसने कहा क्या आप यहीं तक थे? और मैंने कहा क्या यहाँ तक पर्याप्त नहीं? उसने कहा नहीं। कहा मैंने किसी को टेलीफोन मिलाया और कहा आपको क्या चाहिए था? मैंने सोचा आप मुझसे हंसी कर रहे थे भाई जैक। मैंने पाया कि ये सच था। जी हाँ श्रीमान, आप कैसे भूल जाते हैं? परंतु हम अपने सारे कार्य ठीक करें, क्योंकि ये एक पुस्तक में है, एक अभिलेख जिसे कि न्याय पर दर्शाया जाना है। अब हम एक बड़े परिवार के समान हैं और मैं नहीं समझता कि आज रात्रि हम समस्त राष्ट्र में टेलीफोन से जुड़े हैं, जैसा कि पिछली रात्रि मैं अपना संदेश प्रचार कर रहा था। मैं सोचता हूँ ये बस एक स्थानीय मंडली यहाँ पर है, इसलिए पिछली रात्रि निश्चय ही मैं आपके खड़े होने की सराहना करता हूँ। मैं यत्न नहीं करता, मैंने भाई जैक का लाभ लेने का यत्न नहीं किया, परंतु उन्होंने सदा मुझसे कहा कहिए जो आप कहना चाहते हैं, और इसलिए मैं बस मंच पर आया और थोड़ी सी शिक्षा को प्रचार किया। परंतु इस प्रकार से हमारे पास और मेरे कुछ नामधारी भाई लोग, उस दिन प्रातः मैंने एक स्वप्न देखा। मैं अक्सर स्वप्न नहीं देखता, मैं स्वप्न देखने वाला नहीं हूँ, परंतु मैंने स्वप्न देखा कि एक व्यक्ति है, एक नौजवान, हथकड़ी
वो उसमें से निकलने का यत्न कर रहा है। और मैंने कहा, किसी ने मुझे बताया, कहा वे भयानक लोग हैं, उनके साथ कोई वास्ता मत रखो। और मैंने देखा ये युवा इन हथकड़ियों से निकल रहा है और मैंने उसकी चिंता नहीं की। मैंने सोचा मैं देखूंगा कि वो क्या करता है। इस प्रकार वो निकल गया और वो एक भला व्यक्ति था। और मैंने देखा दूसरा निकलने का यत्न कर रहा है। ये केवल एक स्वप्न है। और मैं इस ओर गया और मैंने भाई रॉय बॉर्डर्स को देखा। मेरा एक बहुत ही अच्छा मित्र कैलिफोर्निया में रहता है। ऐसा लगा कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखें आधी बंद थीं और एक बड़ा शायद कैंसर या कुछ उसकी आंखों पर था। और कोई मुझे उनसे अलग खींच रहा था। मैं चिल्लाया, भाई बॉर्डर्स, प्रभु यीशु के नाम में बाहर निकल जा। और वो कठिनाई से बोल सका। कह रहा था, भाई ब्रनम, ये इससे और कुछ अधिक लेगा। मैं इसे पकड़ ना सका। भाई ब्रनम, मैं इसे पकड़ ना सका। मैंने कहा, ओ भाई बॉर्डर्स, मैं उसे प्रेम करता हूँ। और किसी ने मुझे खींचा और मैंने देखा, और ये एक महिला यहाँ खड़ी थी। जब मैं छोटा लड़का था, मैं इन लोगों के लिए किराने की दुकान से किराने का सामान लाता था और उसका नाम श्रीमती फिंटन था। और जब कभी भी जेफरसन विले में रहती है, पत्नी की एक अपनी सहेली और मेरी मित्र। और उसने कहा, भाई ब्रनम, हमें इससे छुड़ाएं, ये एक नरक का घर है। और कहा,